पूरा राजमहल भोग विलास में डूबा हुआ था। राजा वीरधन को ऐश्वर्य प्रिय था, लेकिन उनका हृदय अशांत रहता। उनके राज्य में भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म चरम पर था। न्याय के नाम पर कमजोरों को कुचला जाता और शक्तिशाली अपनी इच्छाओं को पूरा करता। एक दिन एक वृद्ध संत उनके दरबार में आए और बोले, राजन, सत्य और धर्म ही राजा की असली ताकत होती है। यदि तुम इनसे विमुख रहोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। ये वचन राजा के हृदय में चुभ गए। वे सोचने लगे कि क्या सच में उनका मार्ग गलत है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से अपने राज्य का भ्रमण करने का निश्चय किया। रात्रि के अंधकार में राजा ने एक साधारण वेश धारण किया और नगर में निकल पड़े। जो उन्होंने देखा उसने उनके हृदय को झकझोर दिया। गरीब भूख से तड़प रहे थे, न्यायालयों में रिश्वत का बोलबाला था और सिपाही निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रहे थे। एक वृद्ध महिला ने राजा के वेश में छिपे वीरधन से कहा, हमारा राजा तो भोग विलास में डूबा हुआ है, उसे प्रजा के दुखों से कोई मतलब नहीं। ये शब्द राजा को भीतर तक झकझोर गए। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने राज्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर लाकर रहेंगे। अगली सुबह राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने भ्रष्ट मंत्रियों और सिपाहियों को दंडित करना प्रारंभ किया, लेकिन इससे उनके विरोधी जाग गए। अधर्मी दरबारियों, लोभी जमींदारों और स्वार्थी अमात्यों ने राजा को हटाने की साजिशें शुरू कर दीं। राजा को अब एहसास हुआ कि सत्य और धर्म की राह आसान नहीं होगी, परंतु वे डगमगाए नहीं। राजा के सुधारों से नाखुश होकर उनके अपने सेनापति विक्रम और कुछ दरबारियों ने राजा को मारने की योजना बनाई। उन्होंने विद्रोह का बीज बोया और प्रजा को भड़काने लगे कि राजा का शासन कमजोर हो गया है। एक रात जब राजा महल में ध्यानमग्न थे, तब सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजा पहले से सतर्क थे। वे अपनी तलवार उठाकर मुकाबला करने लगे, लेकिन विश्वासघातियों की संख्या अधिक थी। अंततः वे अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़ने पर विवश हो गए। राजा वीरधन अब एक साधारण यात्री बन चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार असहाय होने का अनुभव किया। वे जंगलों और गांवों में भटकते रहे। एक दिन उनकी भेंट एक संत से हुई, जिन्होंने कहा, राजा, शक्ति तलवार से नहीं, धर्म और सत्य की अटूट आस्था से प्राप्त होती है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि वे ज्ञान और साधना से स्वयं को मजबूत करेंगे और पुनः अपने राज्य में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा ने एक गुरुकुल में शरण ली और वहां शास्त्रों, युद्ध नीति और योग का गहन अध्ययन किया। वर्षों बाद वे पहले से अधिक ज्ञानी और पराक्रमी बन चुके थे। अब वे केवल राजा नहीं, बल्कि एक सच्चे धर्मयोद्धा बन गए थे। उन्होंने उन सच्चे सहयोगियों को ढूंढा जो न्यायप्रिय थे और उनकी सेना तैयार की। अब राजा वीरधन अकेले नहीं थे, उनके साथ वे योद्धा थे जो सत्य और धर्म के लिए लड़ने को तैयार थे। उन्होंने एक एक कर भ्रष्ट अधिकारियों के गढ़ों पर आक्रमण किया और राज्य में फैले अन्याय को समाप्त करने लगे। यह देखकर प्रजा ने उनका साथ दिया और जल्द ही उनके राज्य में धर्म की लौ पुनः जलने लगी। अब राजा को अपने महल और सिंहासन को वापस लेना था। उन्होंने सेनापति विक्रम और उसके षड्यंत्रकारियों को युद्ध के लिए ललकारा। यह अंतिम संग्राम था, सत्य और असत्य की लड़ाई। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः राजा वीरधन की सेना विजयी रही। विक्रम और उसके साथी बंदी बना लिए गए। राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, सत्य और धर्म की राह पर चलने से ही सच्चा राज्य स्थापित होता है। राजा वीरधन अब एक बदले हुए शासक थे। उन्होंने एक धर्मसम्मत शासन की स्थापना की, जहां अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं था। न्यायालयों में निष्पक्षता आई, गरीबों के लिए अन्न और शिक्षा की व्यवस्था की गई और राज्य में समृद्धि लौट आई। संत, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, राजा के प्रमुख सलाहकार बने। राजा वीरधन का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सत्य और धर्म की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन अंततः वही विजय प्राप्त करता है। उनके राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में देखा जाने लगा और उनकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा बनकर जीवित रही। सत्य की राह पर चलने वाला चाहे जितनी कठिनाइयों से गुजरे, अंततः वही विजयी होता है। राजा वीरधन के शासन में समृद्धि और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। प्रजा सुखी थी
और हर कोई उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता था। लेकिन राजा जानते थे कि केवल एक अच्छे शासन से ही धर्म और सत्य की रक्षा नहीं की जा सकती। इसे आने वाली पीढ़ियों में भी बनाए रखना होगा। इसलिए उन्होंने राज्य में गुरुकुलों और शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, जहां केवल शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि नीति, धर्म और सत्य की शिक्षा भी दी जाने लगी। वे स्वयं समय समय पर गुरुकुलों में जाकर विद्यार्थियों से मिलते और उन्हें सच्चे नेतृत्व और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। जब राज्य समृद्ध होने लगा तो पड़ोसी राजाओं की ईर्ष्या जाग उठी। वे वीरधन की बढ़ती शक्ति से भयभीत हो गए और षड्यंत्र करने लगे। पड़ोसी राजा महिपाल ने वीरधन के राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। उसने कई गुप्तचरों को राज्य में भेजा ताकि वे राजा के शासन की कमजोरियों को जान सकें। जल्द ही उसने विशाल सेना के साथ वीरधन के राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया। राजा वीरधन ने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की घोषणा की। उन्होंने अपने सैनिकों को केवल विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, यह युद्ध केवल हमारी भूमि की रक्षा के लिए नहीं है, यह युद्ध सत्य और अन्याय के बीच का युद्ध है। यदि हम धर्म के लिए लड़ेंगे तो देवता भी हमारी सहायता करेंगे। सेना में उत्साह जाग उठा और पूरी प्रजा अपने राजा के समर्थन में खड़ी हो गई। युद्ध आरंभ हुआ और महिपाल की सेना शक्तिशाली सिद्ध हो रही थी। राजा वीरधन स्वयं रणभूमि में उतरकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन महिपाल की चालाकी और छल से उनकी सेना हताश होने लगी। इस कठिन समय में वीरधन ने अपने गुरुओं की शिक्षा को स्मरण किया और अपनी सेना को नई रणनीति के साथ संगठित किया। वे न केवल बाहुबल से बल्कि नीति और चतुराई से युद्ध करने लगे। अंततः वीरधन की सत्यनिष्ठा और वीरता ने महिपाल की सेना को परास्त कर दिया। महिपाल स्वयं राजा के समक्ष बंदी बनाकर लाया गया। सभी दरबारी उसे दंड देने की मांग करने लगे, लेकिन राजा वीरधन ने कहा, यदि हम भी अधर्म का मार्ग अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। उन्होंने महिपाल को क्षमा कर दिया और उसे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महिपाल राजा की दयालुता से प्रभावित हुआ और अपने राज्य में भी न्याय और धर्म की स्थापना का वचन देकर लौट गया। राजा वीरधन की विजय के बाद राज्य में शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन जल्द ही एक और परीक्षा सामने आई। कुछ स्वार्थी दरबारी और धनिक लोग राजा की नीति से असंतुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि राज्य में समानता और न्याय स्थापित हो, क्योंकि इससे उनके स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने षड्यंत्र रचकर राजा के विरुद्ध अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राजा का धर्म केवल एक छलावा है और वे केवल अपनी शक्ति बनाए रखना चाहते हैं। इन अफवाहों के कारण कुछ लोग राजा से असंतुष्ट होने लगे। राजा ने स्थिति को भांप लिया और बिना किसी क्रोध के जनता के बीच गए। उन्होंने खुले मैदान में सभा बुलाई और कहा, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो स्वयं निर्णय लो कि क्या मैंने अन्याय किया है। उनकी ईमानदारी और निडरता ने जनता का दिल जीत लिया। धीरे धीरे षड्यंत्रकारियों का भंडाफोड़ हुआ और वे जनता के समक्ष शर्मसार हो गए। राजा वीरधन ने अब यह निश्चित कर लिया कि राज्य को केवल बल से नहीं बल्कि नीतियों से भी मजबूत बनाना होगा। उन्होंने न्यायपालिका को और भी निष्पक्ष बनाया, कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया और जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। अब उनका राज्य केवल एक शक्तिशाली राज्य ही नहीं बल्कि एक आदर्श राज्य बन चुका था, जहां धर्म, सत्य और न्याय का राज्य था। समय बीतता गया और राजा वृद्ध होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अब राज्य को एक युवा और योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उन्होंने अपने पुत्र युवराज धर्मसेन को गद्दी पर बैठाया और स्वयं राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया। वे जंगलों में चले गए और वहां ध्यान, साधना और जनसेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा वीरधन का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। उनके द्वारा स्थापित आदर्श राज्य एक मिसाल बन गया। उनके पुत्र धर्मसेन ने उनके दिखाए मार्ग पर चलकर राज्य की रक्षा की और सत्य व धर्म की ज्योति को जलाए रखा। इस प्रकार राजा वीरधन की यात्रा केवल एक राजा से संत तक की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध किया
कि सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही विजय प्राप्त करता है।